जय हिंद दोस्तों। अब जो हम लोग लेके आए हैं इस वाले सीरीज में, तो क्लास 10th के लिए क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्या है 5-5 नंबर्स के क्वेश्चंस हर वीडियो में 10-15 मिनट की जो वीडियोज होगी उसमें सॉल्व कराए जाएंगे, जो मोस्ट रिपीटेड होंगे। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो आए हुए पेपर है, जो एमसीक्यू का और शॉर्ट टर्म यानी 1 नंबर और 2 नंबर में कॉन्टिन्यूअसली क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चंस को करेंगे सीरीज के साथ, प्रीवियस ईयर अनसॉल्व के साथ। आप देखते रहिए केवल, और ध्यान से केवल समझते रहिए कि जो क्वेश्चंस है पिछली बार में आए हैं, अगर दोबारा आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आपको इसको कैसे सॉल्व करोगे। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके सीरीज में कॉन्टिन्यूअसली दिया गया है, वो क्वेश्चंस होता है अभाज्य गुणनखंड का। क्या क्वेश्चंस होता है? अभाज्य गुणनखंड का। ध्यान से देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंड का, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि हम लोग सीखेंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। कुछ नंबर्स होते हैं जिसमें हमको केवल ये ध्यान देना होता है कि प्राइम नंबर को क्या करना है, लेके चलना है, यानी प्राइम फैक्टर होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, आसानी से किसी चीज का एचसीएफ भी फाइंड आउट कर पाएंगे और एलसीएम को भी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो प्राइम फैक्टर में आपको पता है पहला नंबर प्राइम 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, आपका 31 होता है, 37 होता है, 41 होता है, 43 होता है। ऐसे करके क्या होता है, प्राइम नंबर आते हैं। प्राइम नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी से ना कटे। अगर आप इसको पकड़ के चलते हो तो आप आसानी से किसी भी नंबर का क्या कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अभी जो क्वेश्चंस आया हुआ है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 144 का। तो हम सबसे पहले देखेंगे, बड़ा नंबर नहीं पकड़ना, हमको प्राइम नंबर पकड़ना है। जिस प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो जाए डिवाइड कर देंगे। अब तुमको याद है कि 12 का स्क्वायर है तो आसानी से कर दोगे, लेकिन उस चीज को फॉलो मत करना। आप उस चीज को फॉलो करो जो स्टेप मेथड है, जिसमें आपको गलत के चांसेस नहीं होंगे। इसको जब हम निकालेंगे ये कितना हो जाएगा 72, इसको निकालेंगे 36, इसको निकालेंगे 18, इसको निकालेंगे 9, इसको निकालेंगे 3, इसको निकालेंगे 1। अगर टोटल देखा जाए प्राइम फैक्टर, इसको लिखना हो कि प्राइम फैक्टर इसका क्या होगा, तो जो प्राइम फैक्टर यानी पीएफ जो होगा, जो पीएफ हमारा होगा वो क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 टाइम्स इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 3। इसको लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 4 इंटू ये कितना है 2, यानी 3 का पावर 2, यानी ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। ये नॉर्मल क्वेश्चंस है जिसमें केवल हमको प्राइम फैक्टर दे करके, और एमसीक्यू में क्वेश्चंस क्या किया है, कॉन्टिन्यूअसली आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अनसॉल्व पेपर है जो पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो कितना मुश्किल क्वेश्चन है। आगे अगर इसके बात करें हम, तो ये प्राइम फैक्टर तो फर्स्ट क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें हमको किसी चीज को ध्यान नहीं देना, बस आपको यही ध्यान देना है कि जो ये क्वेश्चन करोगे, जो प्राइम फैक्टर आप निकालोगे, जो भी अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, ऊपर दी गई संख्या है उसी से क्या करोगे, आसानी से क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे, कितना भी बड़ा संख्या आ जाए। अगर मान लो आपको दे देगा बड़ा संख्या, मान लीजिए गया 729, इसको अगर करना तो क्या करोगे, प्राइम फैक्टर पकड़ो। आपको पता है 3 का डिविजिबल चेक करने के लिए जो अंकों का योग देखते हैं, यह संख्या 3 से कटेगी, 7 2 9 9 18, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और 3 तेरी का 9, फिर से 3 8 24, 3 एकम 3, इसको कटाएंगे 3 से 27 बार में, इसको कटाएंगे 3 से 9 बार में, इसको कटाएंगे 3 से 3 बार में, इसको 3 से कराएंगे कितनी बार में, एक बार में करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर प्राइम फैक्टर देखेंगे तो दिख रहा है ऐसे ही कि जो हमारा पीएफ निकल के आएगा प्राइम फैक्टर, वो क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 6 टाइम्स क्या है 3 है, यानी डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर क्या है 6। यह हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा इस नंबर का। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो प्राइम फैक्टर के होंगे आप आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। इसका जो यूज होता है हमारे एचसीएफ निकालने में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एचसीएफ जब भी फाइंड आउट करना होता है हम प्राइम नंबर को लेके चलते हैं, सो दैट इजीली हम लोग क्या कर पाए, उस चीज को फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चंस था जो अभाज्य गुणनफल पे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ इसका इस्तेमाल करके जो क्वेश्चंस एचसीएफ और एलसीएम में दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा, पेन पेपर से करके सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। तो इसमें बोला गया है कि आप क्या कीजिए भैया, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए 24 का और आपका 36 का। तो ये आया हुआ क्वेश्चन से पिछले सालों में, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें अगर हम लोग करेंगे तो 24 का जो फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3,
36 का अगर निकालना होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये आपको करना होगा। आप साइड में क्या कर सकते हो, इजिली इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको हम लिख लेंगे तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, इसको करेंगे तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। देखो अब इसका अगर एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, और एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे। दिमाग में एक चीज फिट कर लो, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से। कभी भी एलसीएम एचसीएफ से क्या आता है, बड़ा आता है। ध्यान से सुनना, कभी भी एलसीएम जो होता है एचसीएफ से क्या होता है, बड़ा होता है। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी संख्या है लिख दो, 2 है और 3 है लिख डालें, इसमें जो कॉमन है वो लिख दो, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, दोनों लिख डालें। एलसीएम बड़ा होता है, एलसीएम बड़ा होता है, एलसीएम बड़ा होता है, तो एलसीएम में बड़ा वाला घाट लेंगे, एलसीएम में बड़ा वाला घाट लेंगे। और एचसीएफ छोटा होता है, एचसीएफ छोटा होता है, तो एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला घाट लेंगे, छोटा वाला क्या कर लेंगे, घाट लेंगे। तो इसमें अगर करोगे तो इसको करेंगे तो ये 8 होता है, और ये कितना होता है, 9 होता है, ये हो जाएगा 72। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 4 इंटू ये क्या होता है 3, यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया इसका, और ये क्या हो गया, इसका एचसीएफ आ गया। यानी कि इसमें केवल हमसे पूछ सकता है कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, और कई बार पूछा भी है, जिसको कि इस मेथड से आराम से अभाज्य गुणनखंड विधि से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने का केवल यही मेथड है, एलसीएम निकालने का केवल यही मेथड है। एचसीएफ के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, यूक्लिड का क्या कर सकते हैं, यूक्लिड का जो प्रमेय है, जिसमें दिया गया है पी क्यू प्लस में आर, यानी ए बराबर क्या होता है, पी क्यू प्लस में आर होता है। यानी कि ऐसे भागा दिया जाता है, तो ये P होता है हमारा, ये Q होता है, और रिमाइंडर क्या होता है R, और बीच में क्या बनता है हमारा A बनता है। तो वो हम यूक्लिड में जब सीखेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे उस मेथड से, तो हम आपको सिखाएंगे कि वो कैसे करते हैं, उस चीज को भी सीख लो। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यही है, यूक्लिड जो थ्योरम है, यूक्लिड थ्योरम, जिससे कि हम एचसीएफ को क्या करते हैं, इजिली फाइंड आउट कर पाते हैं, बहुत आसानी से एलसीएम को क्या कर पाते हैं, निकाल पाते हैं। तो यहां तक हमने जो देखा 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना देखा। अब आगे इसको रफ कॉपी पे लिख लेना, आगे देखते हैं इसी चीज को हम लोग यूक्लिड से अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद जो लेके आएंगे हम एक चीज समझाएंगे, यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एलसीएम इसका जो आया वो कितना आया था 72, और एचसीएफ जो आया था इसका कितना आया था 12 आया था। हम यूक्लिड वाले से कर लेते हैं, भाग विधि जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये 36 से बड़ा वाला अंदर, छोटा वाला नंबर बाहर रखते हैं, 24 से कम 24 जो बचा है उसको यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद जो ये 24 इसको कटाएंगे तो 12 दूनी क्या हो जाता है 24, यानी जो संख्याएं काट दी, जो संख्या से वो संख्या कटी हो वही उसका क्या होता है एचसीएफ, यानी इसका एचसीएफ क्या निकल के आया, ये आया। अब ध्यान से समझो एक चीज हम जो समझाने वाले हैं वो क्या है कि हम लोग को जब 36 बनाना होता है तब कैसे बना सकते हैं, 24 एकम 24 प्लस में 12। अब जो ये 12 बचा, ये 24 को यहाँ लिख देंगे, क्या 12 से कट जाएगा तो 2 बार में, तो शेषफल कितना बचा 0। अगर शेषफल 0 बचा है इसका मतलब जो संख्या इधर हम लोग किए थे यही हमारा लास्ट क्या होता है, एचसीएफ होता है। यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, जिस संख्या से वो क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। ये मेथड आपके बुक में क्या किया है, फॉलो किया गया है, जो हमारे किताब एनसीईआरटी में दिया गया है। और बाकी ये जो मेथड है हम लोग बचपन से, आप लोग चाइल्डहुड से ही क्या करते आए होगे, सीखते आए होगे कि भैया एलसीएम और लॉसा अमासा कैसे खींचना है और निकालना है। क्लास 1-2 का भी बच्चा इस चीज को निकाल सकता है। बात ये नहीं है कि वो बच्चा निकाल सकता है, जो अब समझाने वाले हैं ना वो बच्चा नहीं कर पाएगा। वो कौन सी चीज है, ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गया भैया एचसीएफ कैसे निकालना है, यूक्लिड वाला कोई भी थ्योरम हो वो सत्यापन करने को कहता है। क्वेश्चन दे देगा जो 2-3 नंबर में कहता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू क्या, एचसीएफ की, इसको सत्यापित कीजिए। तो देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है उसी पे हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे होगा। पहला नंबर है आपका 24, दूसरा नंबर है कितना 36, इधर पहला नंबर है 72, दूसरा नंबर कितना है 12। करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 का 4 और 12 7 84, 84 और 2 कितना होता है 86। अगर इसको करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 864 आएगा, गुणा करके आप देख सकते हो। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो क्वेश्चन दिया होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमेशा लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमेशा लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। इस पे भी 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन क्या किए गए हैं, बहुत सारे भर भर के पूछे गए हैं।
इस पे अभी हम क्वेश्चन कराएंगे। इस चीज को पहले समझ लेना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो लसा और मसा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो लसा होता है वो क्या होता है, गुणनफल हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये तो रहा क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बुक में, उसको हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक संख्या को का दो संख्या का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ कितना है, 6 है, और पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या करें, ज्ञात करें। ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ। फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है, एलसीएम दिया गया है 36, एचसीएफ दिया गया है 6। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे। 12 से ये कट जाएगा 3 बार में, सेकंड वाला जो नंबर आया 36 कितना होता है, 18। देखो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, जो कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। इसको ध्यान से देखिएगा। ये था चैप्टर नंबर 1 का जो प्राइम फैक्टर पे रिलेटेड क्वेश्चंस। केवल इसी कॉन्सेप्ट से आप अपने 5 नंबर आराम से ला सकते हैं। जितना भी क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट आपको क्या किए गए, सिखाए गए। तो दोस्तों पूरे जम के तैयारी करो, जान लगा दो तैयारी करने में। नहीं बोलते हैं कि पूरा जितना दम है इस बार लगा डालो, क्योंकि 2026 का पेपर 10 का पेपर दोबारा नहीं मिलने वाला। देखिए डर तो हमें भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता चला गया हौसला देखकर। खुद ब खुद मंजिल आती चली गई हमारा हौसला देखकर, ठीक है।